संघ है, जैसे यापनी और काष्टा संघ आदि संघ है, इनमें से कोई एक संघ ऐसा है क्या जो स्त्री मुक्ति को मानता हो? दो संघ हैं। अच्छा। विपर्ययस्य। हाँ जी। हाँ, उसके विषय में मैंने देखा हमारे जी। हाँ देखिए जी क्या होता है, जैसे संशय क्यों होता है, इसलिए हो गया कि उन्हें कहा होता है पुनः एशाम विपर्य, उन्होंने सृष्टि का प्रयोग किया, ठीक है ना, किया ना। तब उस हिसाब से मति श्रुता वधी नाम विपर्य हो जाता है एशाम, हाँ जी, सृष्टि का प्रयोग किया। सही बात। अच्छा, लेकिन है यहाँ प्रश्न, अब इसका संबंध तुम्हारा जी उससे सूत्र से है, मति श्रुता वधी मन प्रिय केवलानी ज्ञानम। अच्छा। अब वो ज्ञानम तक कह करके फिर ज्ञान के सारे लक्षण करने लगे, मति ज्ञान सुख ज्ञान अविज्ञान, ये तो पूरे हो गए, हाँ। तो दूसरा सूत्र दिया। असल में देखा जाए तो उस सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो मति सुधा वधि मन प्रिय केवलानि ज्ञानम, ये कह करके, लेकिन उनमें मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के विपर्य है, ऐसा। ज्ञान से विपर्य है, ठीक है, ठीक है। तभी अज्ञानम हो जाएगा। श्योर। तो उस सूत्र के साथ अगर जोड़कर देखते हैं हाँ, तो वह सिद्धि हो जाती बहुत सुंदर बताया। है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वेत्तद्गुणलब्धये। इन्द्रियानुवादेन पंचेन्द्रियाणां संघिनीनां तृतीयमप्यस्ति नेतरेषाम्। इंद्रियानुवाद से अर्थात इंद्रिय मार्गण की अपेक्षा सैनिक पंचेंद्रियों के पास तृतीयमप्यस्ति, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। न इतरेषाम, असैनी पंचेंद्रियों के पास और अन्य जीवों के पास कोई सम्यक दर्शन नहीं है। बिना मन वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। कायानुवादेन, कायानुवाद की अपेक्षा अर्थात काय मार्गणा से रस कायिकानां तृतीयमप्यस्ति नेतरेषाम, रस कायिक के पास, रस कायिक जीवों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन है। यहाँ अपि शब्द का अर्थ ही है, तीनों ही सम्यक दर्शन है। न इतरेशम, इतरों के पास नहीं है। इतर कौन से है? पंच स्थावर। तो पंच स्थावरों के पास एक भी सम्यक दर्शन नहीं। फिर कहते हैं योगानुवादेन, योग मारणा की अपेक्षा त्रयाणाम योगानाम तृतीयम अप्यस्ति, तीनों योग वालों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन। अब योग वालों के पास ये अर्थ कैसे निकलेगा? तो योगो विद्यते येषाम ते योगाः, ऐसा भी एक रूप बनता है। क्या बनेगा? जैसे सामयिकम विद्यते येषाम ते सामयिकाः, सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकम नाम शंसन्ति। रत्नाकर अप्रत्यय होता है। वीतराग है, हाँ, विद्यते यस्य स, जैसे रागो विद्यते यस्य स, वीतरागी भी बनता है
और वीतरागः भी बनता है, यहाँ योगी भी बन जाएगा, योगः भी बन जाएगा। हाँ, लेकिन वीतरागी शब्द कहीं मिलता नहीं है। तदशास्त्री से नहीं मिलेगा, नहीं, वो ऐसा बनेगा, रागी मिलेगा, देखिए ऐसा, वीतरागी नहीं मिलेगा। हाँ वीतरागी नहीं बनेगा। ठीक है भाई। वी विशेषण हाँ, इत गत रागो यस्मादसौ वीतराग, वीतरागी। ऐसा बन, ठीक है भाई जी, ये रागी तो बन जाएगा। रागी तो बन जाएगा। हाँ, वीतरागी भाई, वीतरागी नहीं बनेगा। नहीं, सही बात। ऐसे ही नारकी शब्द नहीं बनेगा, नारकी बनता ही नहीं, नारक ही बनता नारक बनेगा। है। तो यहाँ पर योगानुवादेन त्रयाणाम योगानाम, यहाँ पर योग शब्द का योगानाम का अर्थ है योग वालों के, तृतीयम अप्यस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। अयोगी नाम क्षायकमेव, देखिए अब यहाँ पर अयोगी कह दिया, न योगी इति अयोगी, न योगिना इति अयोगिना तेषाम अयोगी नाम, जो योगी नहीं है, कौन नहीं है, अयोग केवली, 14वें गुण स्थान वाले, योग वाले नहीं है, तो इसे दोनों बन जाते हैं, योगा नाम और अयोगी अयोगी नाम। नहीं, दोनों बन जाते। क्षायकमेव, उनके पास क्षाय की होता है, वो तो 11वें गुण स्थान के ऊपर सिर्फ एक ही सम क्षायिक, 11वें में द्वितीयोपशम भी है और क्षायिक भी है, दोनों हो सकते हैं। द्वितीयोपशम के साथ भी एक श्रेणी पर आरोहण होता है, क्षायिक के साथ भी होता है। आदिनाथ भगवान ने क्षायिक के साथ उपशमक श्रेणी पूर्व भाव में आरूढ़ की थी, जब वो वज्रनाभि मुनि थे तब होने वाली थी। 6 महीने के लिए वो पद्मासन में बैठे हुए थे, उनके शरीर से लताएं वगैरह लिपट गई थी, सब बाल वाल सब बढ़ गए थे, 6 महीने ऐसे बैठे थे। अंत में आयु पूर्ण हो, 2 बार उपशम श्रेणी का, तो वो उस समय क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो पहली बार भी क्षायिक के साथ आए ऊपर से नीचे, फिर दूसरी बार आरूढ़ हुए और 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि चलेगी, ऐसा लिखा है महापुराण में, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज। और जो द्वितीयोपशम सम्यक तो बना करके ऊपर जाता है, देखो क्षयोपशमिक सम्यक का अध्वान क्या है, यानी उसकी सीमा कहाँ तक क्या है, चौथे से लेकर 7वें तक, चौथे से नीचे भी नहीं है, 7वें से ऊपर भी नहीं, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो अब 7वें से ऊपर जाना है उनको, क्योंकि उपशमक श्रेणी है और उनके पास क्षयिक सम्यक दर्शन है नहीं, तब फिर वो एक पुरुषार्थ करते हैं, और उस पुरुषार्थ के द्वारा पहले अपने सम्यक दर्शन को द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन में परिवर्तित करते हैं। और द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन में भी 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, पर क्या होता है कि उस सम्यक दर्शन में मृत्यु हो सकती है और जाकर के वापस नीचे आया जा सकता है, और नीचे आने के बाद अगर दोबारा श्रेणी पर आरूढ़ होना है, एक भव में एक मुनिराज 2 बार क्षमक श्रेणी पर आरूढ़ हो सकते हैं, और क्षपक श्रेणी में तो एक ही बार आरोहण होता है, उसके बाद फिर अवरोहण का तो प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा होता है, तो जब दूसरी बार उनको ऊपर जाना है, इनको जो क्षयिक दृष्टि नहीं है उनको, तो फिर उनको नीचे, एक बार 11वें से फिर नीचे आए, 7वें छठे में आ गए, वहां पर अब दोबारा श्रेणी पर जाने के लिए उनको फिर से द्वितीय उपशम बनाना पड़ता है, क्योंकि नीचे आने के बाद वो काल पूरा हो जाता है द्वितीय उपशम का, और वो वापस औपशमिक को प्राप्त होता है, और मिथ्या दृष्टि अथवा अन्य गुणस्थान वाले भी क्षयोपशमिक को प्राप्त हो सकते इसमें उपशम श्रेणी चढ़ने पर हैं। हाँ, मृत्यु हाँ, चढ़ते समय होती है, उतरते समय कौन से गुण? बस वो 8वें गुणस्थान के प्रारंभ में नहीं होती मृत्यु, बाकी कहीं भी हो सकती है। 8वें के ऊपर चले जाए। हाँ नहीं, वो 8वें गुणस्थान के प्रारंभ का कोई
भाग है उसमें। अच्छा, उस भाग के ऊपर चले जाए, हाँ, आत्मा तो में जाए, ऊपर कहीं भी मृत्यु हो सकती है, उतरते समय, चढ़ते समय, कभी भी, कभी भी। कभी भी मृत्यु हो सकती है। और मृत्यु होते ही साथ वो चौथे में आ जाएंगे, क्योंकि संयम का आधार जो मुनि लिंग है, मृत्यु के बाद मुनि अवस्था छूट जाएगी और देव पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन देव पर्याय में अभी देव आयु का उदय प्रारंभ हुआ है, अभी देव गति तक पहुंचे नहीं है। उदय तो हो रहा है, देव गति का, देव आयु का, सत्यानुपूर्वी का भी उदय हो रहा है, लेकिन वो वहां भी पहुंचे नहीं है। तो उस बीच चौथा गुण स्थान में। उद्योग समक्ष में जीव श्रेणी चढ़ने से पहले अनंत निबंध की विसंयोजना करता है। हाँ वो ठीक है ना, द्वितीय ऑप्शन में विसंयोजना तो एक ही बात है जी। विसंयोजना के नाम हाँ, या उपक्रम के नाम नहीं, विसंयोजना में क्या होता है, सत्ता खत्म करता है। एक मिनट, हम जो बता रहे थे उसमें से एक बात शेष थी, वो ये थी कि आदिनाथ भगवान जब 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके, पिछले जन्म में वज्रनाभि मुनिराज जब आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि गए, तो अपर्याप्तक अवस्था में उनके पास शायिक सम्यक दर्शन ही था। लेकिन कोई अन्य मुनि यदि द्वितीयोपशम के साथ में 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करते हैं, तो क्योंकि उसका काल जो है चढ़ने और उतरने तक का है, और नीचे आने के बाद कुछ समय के लिए उसका काल रहता है, फिर वापस क्षारोपशमिक बन जाता है। तो जब वो वहां पर आयु पूर्ण करके गए, तो सर्वार्थ सिद्धि विमान में अपर्याप्त अवस्था तक वो द्वितीयोपशम सम्यक उनके साथ रहता वहां तक वो काल रहता है उसका। है, वहां तक उसका उसका काल रहता है द्वितीयोपशम का। तो अपर्याप्त अवस्था तक के वो सम्यक दर्शन वहां पाया जाता है। अपगत वेदानाम औक्षेपकम क्षायिकम चास्ति। वेदानुवाद में तीनों वेद वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, लेकिन जो अपगत वेद है, नौवे गुण स्थान का वो भाग जहां पर वेद या तो उपशांत है या क्षीण है, जहां पर वेदों का उपशमन हो चुका है या फिर क्षपण हो चुका है, उसके ऊपर वाला जो भाग है, वहां पर कोई भी वेद उदय में नहीं। तो उनकी क्या स्थिति है, तो बोले उनके पास दो ही सम्यक दर्शन होते हैं। क्षायोपशमिक नहीं हो सकता, औपशमिक होता है अथवा क्षायिक होता है। तो औपशमिक कौन सा वाला होगा, द्वितीय ऑप्शन, क्योंकि ये प्रथम ऑप्शन का जो अध्वान है वो चौथे से सातवें तक ही है, उसके ऊपर नहीं है। प्रथम ऑप्शन मालूम है, जो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होने वाला औपशमिक सम्यक दर्शन, वो प्रथम ऑप्शन। विसंयोजना का अर्थ होता है अनंतानुबंधी कषाय के परमाणुओं को अपने परिणाम विशेष से, अपने भावों से वो अस्तित्व में ही नहीं रहने देते। उनके आत्म प्रदेशों पर अनंतानुबंधी कषाय का एक भी परमाणु नहीं होता, जो विसंयोजना करते हैं उनके। अब इसमें ऐसा है कि 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म की जो सत्ता बताई है, उसमें 21 प्रकृतियों की सत्ता भी बताई है द्वितीयोपशम के साथ। और नहीं, द्वितीयोपशम के साथ नहीं, क्षायिक के साथ बनेगी, क्षायिक के साथ बनेगी। 28 में से 7 प्रकृतियों का जो क्षय करेंगे, वो 11वें गुण स्थान में 21 प्रकृतियों की सत्ता वाले हो जाएंगे। अब होता क्या है कि अनंतानुबंधी कषाय के जो परमाणु हैं, उनको रूपांतरित करके, विसंयोजना एक प्रकार का संक्रमण, संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन, एक को दूसरे में बदल देना। कर्म सिद्धांत में उसको संक्रमण कहते हैं। यहाँ पर कोरोना का संक्रमण अलग वस्तु है, वो अभी आजकल संक्रमण शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है कोरोना के बाद, वो अलग चीज है। लेकिन ये वाला जो संक्रमण है, इसमें ऐसा होता है। तो क्या होता है कि अनंतानुबंधी कषाय को, उसके कई परमाणु को
अप्रत्याख्यानावरण कषाय में बदलते हैं, कुछ परमाणुओं को प्रत्याख्यानावरण में बदलते हैं, कुछ परमाणुओं को संज्वलन में बदलते हैं, और कुछ परमाणुओं को नौकषायों में परिवर्तित करते हैं। ये विसंयोजना है। और विसंयोजना वाला जीव जब ऐसे नीचे आता है और मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया, मान लो कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि जो गिरते गिरते सीधे मिथ्यात्व में आ जाए, मिथ्यात्व के उदय में नीचे आ जाए, तो उस जीव के क्या होगा? अभी विसंयोजना का काल समाप्त नहीं हुआ है, कुछ काल बाकी है। तो एक आवली काल बचा हुआ है। वो जैसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान में आएगा वो जीव, तो मिथ्यात्व का उदय प्रारंभ हो गया और अनंतानुबंधी नहीं। बड़ी विचित्र बात है कि एक आवली काल तक कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में बिना अनंतानुबंधी कषाय के रह रहा है, और जैसे ही मिथ्यात्व में आता है तो फिर अनंतानुबंधी की संयोजना प्रारंभ होती है, और फिर जो प्रत्याख्यानावरण में गई थी वो वापस अनंतानुबंधी में आती है। प्रत्याख्यानावरण वाले वो परमाणु वो वापस अनंतानुबंधी में आते हैं, संज्वलन वाले वापस आते हैं, और नौकषायों वाले भी वापस आ जाते हैं। और उसके बाद आवली जैसे ही समाप्त होती है उसका उदय आ जाता है। तो वो एक आवली तक अनंतानुबंधी का अनुदय रहता कर्मकांड में प्रश्न आया था कि जब अनंतानुबंधी एक अवधि काल तक नहीं रही है। तो उसके कारण बंधने वाली 25 प्रकृतियों को कौन बांधता है? जैसे 41 प्रकृति होती है तो 16 तो मिथ्यात्व के कारण हाँ, और 25 वो अनंतानुबंधी कसाय के कारण जो बंधने वाली है उनको कौन बांधता है? तो उन्होंने कहा मिथ्यात्व ही बांधता अच्छा ऐसा है, है। ऐसा है उसमें। यानी 41 प्रकृतियां पूरी बंद रही है? पूरी बंध रही है क्योंकि मिथ्यात्व है तो सारी बंधेगी ना। मैंने नहीं, उस आवली काल में बंद रही है। उस अवधि काल में भी मिथ्यात्व का जिसके उदय है हम्म। उसके एक भी प्रकृति कम नहीं होगी, नहीं, बंदी योग्य सारी प्रकृतियां आयु के विषय में थोड़ा सा इसमें अनेकांत रहेगा कि एक आयु बंधने पर दूसरी का बंध नहीं हो सकता ना। हाँ, हाँ, नहीं, आयु की बात नहीं कर हाँ, रहा ठीक है, बाकी नहीं, वहां ये उन्होंने कहा हाँ। कि मिथ्यात्व का उदय जब चालू हो गया तो प्रकृति तो सारी 120 प्रकृतियां बदलेगी, 117। बंदी योग्य जितनी प्रकृतियां हैं। हाँ, तो अब उसमें प्रश्न ये उठता है कि जो अनंतानुबंधी बांध रही थी उनको कौन बांधेगा? सही बात है। तो उन्होंने कहा मिथ्यात्व उनको भी बांधेगा, ऐसा? ऐसा कथन है। अच्छा अच्छा, ये देखेंगे अपन। हाँ देखिएगा। हाँ जी। तो ये मिथ्यात्व को बंध में किंचित कर मानने पर यहाँ तो दूसरे के उनको और मान रहे था। हाँ, असली में बात ऐसी है कि एक ये प्रश्न आता है कि अनंतानुबंधी के अभाव में जो मिथ्यात्व प्रकृति उदय में है और बंध रही है, एक तो उदय में है और नवीन जो है वो बंध रही है। उदय में जो है वो पुरानी बंधी थी, वो उदय में आई है, और जो नवीन बंध रही है उसमें स्थिति अनुभाग बंध कौन डाल रहा है? अपन ये मानते हैं कि कषायों से स्थिति अनुभाग बंद होता है, लेकिन जब अपन पंचास्तिकाय ग्रंथ में देखते हैं, पंचास्तिकाय ग्रंथ में गाथा 148, तो 148वीं गाथा में जोग निमित्तम गहनम जोगो मणवैण काय संबूधो, ये गाथा मूलाचार में भी, ये 968 क्रमांक पर है मूलाचार, यहाँ पर 148 है। तो योग के निमित्त से कर्मों का ग्रहण होता है, अर्थात आश्रय होता है। जोगो मणवैण काय संबूधो, और योग जो है मन वचन काय से उत्पन्न होता है। भाव निमित्त तो बंधो,
और स्थिति अनुभाग रूप बंध जो होता है वो योग से नहीं होता, वो भाव निमित्तक होता है। और वो भाव कौन सा भाव है? मिथ्यात्व तो, दिया। तो सबने ये पढ़ा है कि कषाय भाव, स्थिति अनुभागा कषाय दो होती, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? पंचाशरी काय की 148वीं गाथा में लिखा है, भावो रति राग दोष मोह जुदो। भाव में रति, राग, द्वेष और मोह से युक्त ये भाव। अब इसमें उन्होंने, टीकाकार जयसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है कि इन भावों को द्वादश भेदात भाव, 12 भेद से वो जो भाव शब्द है उसको वर्गीकृत किया जाता है। कैसा भाव है ये? तो बोले स्थित अनुभाग बंध हेतुत्वाद अभ्यंतर कारणम कषाय इति तात्पर्य। तो वो कषाय जो है वहां पर अकेली कषाय नहीं है, वो लिख रहे हैं कि 12 भाव है, 12 भेद हैं भावों के। और वो कौन से 12 भेद हैं? तो बता रहा है, रति, हास्य, और उसके अंतर्भूत अ, वेद को भी ग्रहण कर लो, क्योंकि अभी रति की बात कर रहा हूँ, 9 कषायों की बात कर रहा हूँ। तो रति में हास्य को ले रहे हैं, रति को ले रहे हैं, और वेद को भी ले रहे हैं। ठीक है। राग शब्द है ना, माया लोभ रूप को राग परिणाम, राग में माया और लोभ ले रहे हैं। हो गया? तो कितने हो गया? हास्य, रति और वेद, ये 3। और माया और लोभ, ये राग है। तो 3 और 2 5। अभी कुल 12 भाव करने अपने, स्थिति अनुभाग बंध में कारणभूत 12 भाव। फिर कह रहे हैं द्वेष शब्देन, द्वेष शब्द से क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा रूपो द्वेष परिणामो 6 प्रकारो भवति। क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 द्वेष। राग में माया और लोभ, और रति में हास्य, रति और वेद, ये 3। तो कुल कितने हो गए? 5 और 6 11 हो गए। अब मोह शब्देन दर्शन मोह गृह्यते, मोह शब्द से दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व ग्रहण किया जाता है। तो इन 12 प्रकार के भावों से स्थिति अनुभाग बंद हो रहा है। ये तात्पर्य हमारे थी कि धना अंतानुबंधी नहीं है, वहाँ मिथ्यात्व ही स्थिति अनुवाद बंद भी कर रहा है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 भावों से स्थिति अनुभाग बंद हो रहा है। हाँ। तो अनंतानुबंधी के अभाव में जो बचे हुए भाव हैं उनसे हो जाएगा स्थिति अनुभाग बंद। चारित्र जैसे कषाय मूल है, ये कषाय जो है वो चारित्र मूल है। हाँ जी, 40 कोड़ा कोड़ी अधिकतम बंद कर सकते। ठीक है। मिथ्यात्व का वो होता है 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा जो अपना बंद 40 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं कर सकता, और वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कैसे कर देगा? दूसरे का तो मिथ्यात्व ही कर पाएगा। जबरदस्त युक्ति है, पर इस पर भी चर्चाएं हुई है। मिथ्यात्व का स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, अनंतानुबंधी का स्थिति बंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर। अगर अपन ये मानते हैं कि कषायों से ही स्थिति बंद होता है, तो फिर अनंतानुबंधी कषाय खुद का स्थिति बंध 40 कोड़ा कोड़ी और मिथ्यात्व का स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी, कैसे संभव? वो कैसे करती होगी? ये प्रश्न आ जाता है। सर इन पर बहुत उहापोह हुई है पहले, लेकिन अभी अपने पास ये जो वचन मिले पंचास्तिकाय के, इसमें तो एकदम साफ लिखा है कि द्वादश भेदात भावो, 12 भेद की अपेक्षा से जो भी भाव बन रहा है उससे सारा
ये बंद हो रहा है। भाड़ा कसायदो भवन्ति, तो कषाय अंत दीपक है, अंत्य दीपक है, तो उसके पहले मिथ्यात्वादी सब आ चुके। सब ग्रहण करना होगा। और जैनेन्द्र वर्णी और ने जब लिखा, योग की बात आएगी हाँ। तो योग जो है वो ठीक है, हाँ। प्रकृति और प्रदेश बंद कर लेगा, उसमें क्या बात होगी। और अकेले योग से जो प्रदेश बंद होगा उसमें कषाय नहीं रहेगी। ठीक है, कषाय यदि योग वहां भी पर करता है ना, केवल असाता का बंद हो रहा है, ये साता का साता बंद, का ही केवल बंद साता का बंद। और एक महाराज जैनेन्द्र वर्णी ने लिखा, हम्म। मिथ्यात्व सबसे बड़ी कषाय है। जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा। जी, अच्छा। उनका जो जैन सिद्धांत कोश है ना, हाँ। उसमें मैंने पढ़ा था हाँ। कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी कषाय है। तो कषाय का मतलब स्थिति अनुपात बंद करने वाली है ना। महाराज जी कुछ बोलेंगे। नमस्ते महाराज जी। आवाज नहीं आ रही है। मुनिश्री का माइक अनम्यूट कर दीजिए, वहां पर कोहोस्टिंग दी गई है। राष्ट्रपति की तनख्वाह प्रधानमंत्री की तनख्वाह से अधिक होती है। विख्यात तो राजा है और अनंतानुवर्णी कथा मंत्री है। हेलो, आ रही है महाराज जी, आवाज आ रही है, आप बताइए। किसी बात कहनी है। विख्यात तो राजा है और कषाय मंत्री है। मंत्री की तनख्वाह से राष्ट्रपति की तनख्वाह अधिक होती है। 70 कोड़ा पूरी उसको मिलता है, 40 कोड़े को रहता है। आवाज समझ में। क्या हुआ? इसको अपन सायंकाल मूलाचार वाले स्वाध्याय में भी देखते हैं, वहां पर भी इसका कथन है। अभी महाराज जी की आवाज स्पष्ट समझ में नहीं आ पाई। महाराज जी ने कोई बहुत अच्छी बात बताई। तो राजा है और कषाय मंत्री है। वो राष्ट्रपति की तनख्वाह अधिक है, प्रधानमंत्री की कम है। जबकि प्रधानमंत्री है उसकी अनंतानुबंधी है, वो मंत्री है, इसलिए उसकी 40 कोड़ा कोड़ी स्थिति है। और जो विख्यात है उसकी 70 कोड़ा कोड़ी। मैंने मिथ्या तो राजा है और अनंतानुबंधी मंत्री, ऐसा बोल सकते। ये बहुत चर्चा हुई थी उस समय, सन 84 में बहुत हुआ था। वो आपको व्यक्ति निकले थे और उसकी बहुत सारी बातें सामने आई थी। लेकिन अब जिसको कोई नहीं मानना है वो नहीं माने। हाँ, वो तो सुनाई दिया। ये महाराज बता रहे हैं कि बहुत उहापोह हो चुका है इस विषय को लेकर, फिर जिनको नहीं मानना वो ना माने, सब। सूचन सिद्धांत शास्त्री ने और पूरी बुक भी लिखी थी और उसमें धबला, जयधबला, महाधबला सभी प्रकार के रेफरेंस दिए थे। अनंत शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व और उसका जो अनुबंध अनंतानुबंधी है। स्व मिथ्यात्व अनंत है और उस अनंत मिथ्यात्व का अनुबंध कर जो कषाय करती है वो अनंतानुबंधी। अनुबंध, क्या अर्थ लिखना है? अनुबंध का? अनुबंध का अर्थ है संपर्क। मिथ्यात्व के साथ जिसका संपर्क है। अनुबंध का अर्थ बांधना नहीं है। आजकल की भाषा में बॉन्डेज, एग्रीमेंट को अनुबंध एग्रीमेंट बोलते हैं। हाँ।
तो मिथ्यात्व के साथ उसका संपर्क भी है, उसका एग्रीमेंट भी है। स्वामी जी विषय योजना को आपने थोड़ा सा खुलासा नहीं। अनुबंध का अर्थ इसमें लिखा है कनेक्शन। कनेक्शन हो गया, संपर्क हो गया, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन मान संपर्क। हम्म। और भी अर्थ कंटिन्यूटी। जी महाराज। महाराज जी दिख रहा है लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ में आता। दीदी शायद एक अगर माइक एट ए टाइम चले तो आवाज आ जाएगी। तो जब मुनिश्री की आवाज चल रही है तो गुरुदेव की आवाज यहाँ पर अगर हम बंद करके फिर से चालू करें तो हो जाएगा। महाराज जी कृपया आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो कृपया बोलिए। आपका विषय की आवाज दी गई है। नहीं आ रही क्या? नहीं, पंकज जी की आवाज सही आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि महाराज जी की बात पंकज जी समझ लें और उनकी आवाज यहाँ स्पष्ट आ रही, तो महाराज जी बोले ही सबसे ठीक है अच्छा महाराज रहेगा। जी, ठीक है महाराज जी, ऐसे ही करते हैं। महाराज जी के शब्द नहीं समझ में आते। सभी लोग वीडियो बंद रखो ऐसा बोल रहे हैं। अभी सागर महाराज जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी आवाज गुरुदेव तक पहुंचाता हूँ। बोलता हूँ कि विषय योजना का विषय क्लियर नहीं हुआ। विषय योजना क्यों होती है और उसका जो स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा विषय क्लियर करवाना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ उनको। गुरुदेव मुनिश्री कह रहे हैं कि विष योजना का विषय जो है वो ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, उसको और विशद कर दीजिएगा। जो बोले थे आए थे इसमें ये विषय क्लियर क्लियर इतनी जानकारी अपने को कि श्रेणी पर आरोहण करने के समय क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ऊपर जाता है और फिर वो सबका उपशम करके सातों प्रकृतियों का उपशम करके ऊपर जाता है, तो उसको द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और फिर वापस लौट के आता है तो कुछ काल तक उसका उसका काल थोड़ा रहता है। दोबारा दो बार श्रेणी चढ़ने लायक काल नहीं होता द्वितीय उपशम का। तो कुछ समय तक यहाँ आएगा नीचे, फिर वापस क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो अगर दो बार उपशम श्रेणी पर आरोहण करना है तो पुनः उसको द्वितीय उपशम सम्यक में आना पड़ेगा, अर्थात वो प्रक्रिया करनी होगी विषय योजना वाली। भी और करण परिणाम करता है कि नहीं? देखो इसमें ऐसा है कि जो करण तो करेगा ही, बिना करण के नहीं हो सकता। तो वो जो प्रथमोपशम है उसमें असंयोग अनंतानुबंधी का उपशम होता है, अप्रशस्त उपशम कहते हैं उसको। और द्वितीय उपशम में अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है और बाकी दर्शन मोह का पूरा उपशम। इतना ही अंतर है दोनों में। और विषय योजना का अर्थ तो पता ही चुके हैं कि कषाय और नौ कषायों में मिथ्या अनंतानुबंधी के परमाणुओं को रूपांतरित कर देना, ऐसा है। जो क्षय सम्यक की जीव उपशम श्रेणी क्यों चढ़ता है? उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन क्यों करता है, ऐसा प्रश्न है। नहीं गुरुदेव, महाराज जी बोल रहे हैं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम मतलब उपशम श्रेणी क्यों चढ़ता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि अपने अंतिम भाव में भी द्वितीय उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं और अपने अचरम भाव में भी चढ़ सकते हैं।
तीसरे भाव में उनको मोक्ष जाना है, तो वो इस भाव में भी उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। अब क्यों चढ़ते हैं, इसका उत्तर तो कोई बात है कि उसने दर्शन मोहिनी का तो तय कर दिया, लेकिन जो चार्क मोहिनी कर्म है उसका वह उपशम करण कर रहा है, इसलिए उपशम श्रेणी चल रहा है, क्योंकि उसकी चार्क मोहिनी कर्म जो कषाय आदि है उनका क्षयकरण नहीं हुआ, अब शेष बाकी है। उसने जो है अनंतानुबंधी कषाय का जो विषय योजना करके तरफ को दान दिया है, उसको ये द्वितीयोपम से द्वितीयोपम बना है, उसने अनंतानुबंधी कषाय योजना की। कुछ जीव जो है बिना अनंतानुबंधी कषाय की संयोजना करके उस श्रेणी चढ़ते हैं, वो ऊपर जाकर के सबक श्रेणी चढ़ जाते हैं। जो उत्तम श्रेणी वाला जो उत्तम करता है उत्तम से वो अनंतानुबंधी कषाय की संयोजना करके जाता है, इसीलिए वो नीचे गिरता है। और 11वें गुणस्थान में मरण करने वाला जीव ही सर्वार्थ सिद्धि जाता है, ये नियम है। पंकज जी बताइए, महाराज जी क्या कह रहे थे? गुरुदेव, ये मुनिश्री कह रहे हैं कि वो जो जीव भले क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दृष्टि है, किंतु वो जब श्रेणी आरोहण कर रहा है तो चारित्र मोह जो है, वो चारित्र मोह का क्षय करने की उस पर उसकी तैयारी नहीं है, वो उपशम करते हुए ऊपर चढ़ रहा है। तो जो चारित्र मोह का जो उपशम करेंगे उनको औपशमिक चारित्र होगा, औपशमिक सम्यक्त्व से उसका संबंध नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक। महाराज जी, आप तक आवाज पहुंची क्या? भाई आगे दर्शन मोह का तो चौथे वृत्तांत में बुक कर दिया, लेकिन अब चारित्र मोह तो विद्यमान है, उसके परमाणु विद्यमान है कषायों के। हाँ, तो वही तो ध्यान सागर जी महाराज कह रहे हैं कि अब तो उनका उपशम चारित्र की अपेक्षा से उपशम कह रहे हैं। सम्यक्त की अपेक्षा से तो क्षायी की है, चारित्र की अपेक्षा से उपशम है। और छउसम वाला उपशम चढ़ रहा है तो उसमें कोई बात ही नहीं है, सब निकल करके वापस बस वो अनंतानुबंधी कषाय का वो लेकर के जाता है, तो समझ ऐसा करके वापस आ जाता है। उसके साथ में उन्होंने ध्यान सागर जी महाराज ने यह भी बताया कि जब द्वितीयोपशम करके नीचे उतरेंगे और द्वितीयोपशम का समय पूर्ण हो जाएगा तो अंतर्मुहूर्त तक वो क्षायक्षमिक रह सकते हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर से सारी प्रक्रिया करके, मतलब अनंतानुबंधी की विषयोजना आदिकरण करके फिर से वो द्वितीयोपशम कर सकते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, द्वारा उपशम करने में कोई दिक्कत नहीं, उपशम श्रेणी में। ठीक है, ध्यान सागर जी महाराज, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई उनकी। हाँ जी, दोबारा उपशम करने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है। असल में क्षायिक सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें ये स्थिति हो जाती है कि अनंत अनुबंधी को पर प्रकृति में परिवर्तित करते हैं, मतलब विसंयोजना ही करते हैं। पर उसमें जैसे द्वितीयोपशम में विसंयोजना के बाद संयोजना होती है, अवश्यम भावी है। पर क्षायिक में क्या होता है, वो संयोजना नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर वो क्षपण की प्रक्रिया चल रही है, तो तीनों दर्शन मोह का क्षय हो जाएगा, तो फिर अब वापस लौटने का प्रश्न ही नहीं है। गुरुदेव, वो इसका हमेशा के लिए विसंयोजना में स्थित हो जाती है अनंतानुबंधी, वो गुरुदेव कभी लौट कर वापस नहीं आ सकती। गुरुदेव, क्या फिर हमने इसको ठीक से समझा कि द्वितीयोपशम करके जो जीव नीचे उतरा है वो नीचे उतर करके फिर से क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है, द्वितीयोपशम करके नीचे उतरा है, मतलब उपशम श्रेणी उतर करके वापस जब उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उसको फिर से, मतलब अनंतानुबंधी वाली विसंयोजना वाली बात तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी संयोजना ही नहीं होती है, तो विसंयोजना फिर से की कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मतलब वो उपशम श्रेणी कहना चाहिए, द्वितीयोपशम शब्द नहीं बोलना चाहिए, उपशम श्रेणी बोलना चाहिए बस। हाँ ठीक है, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरोहण क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अपन कैसे दे सकते हैं?
गुरुदेव इसके लिए एक दो चीजें और भी कर सकते हैं। मान लीजिए उसका वज्र वृषभ नाराज सहन नहीं है, मतलब जो चरम शरीरी नहीं है उनकी, जब बात जैसे आपने कहा कि अचरम भाव की अपेक्षा से देखेंगे, या फिर बद्धायुष्ट हो चुका है, या फिर नहीं वो चारित्र, या फिर ठीक है, चारित्र न करने की विशुद्धि नहीं है। ये तो आपने जो विकल्प बताया वो सही है, लेकिन आदिनाथ भगवान के पास सब कुछ था। तो फिर क्या फिर वो चारित्र भाव की क्षपना करने की विशुद्धि नहीं है? क्योंकि दोनों की हाँ, विशुद्धि में अंतर तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक है। क्षपणा के योग्य भाव नहीं होंगे तो क्षपक श्रेणी कैसे हो सकती है? बस ये वाला लगाना पड़ेगा। ये सही उत्तर है। हाँ, ये उत्तर है। तो माना है ना उसको। हाइट कम में हाइट ऑप्शन प्लानिंग क्यों करता है भाई? इसका नहीं कारण ये औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरोहण करे, क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षपक श्रेणी पर आरोहण करे, ऐसा सिद्धांत नहीं बनता। सब श्रेणी दोनों के लिए खुली, नीचे सब वाले के लिए भी और क्षायिक के लिए। दोनों के लिए। छठम श्रेणी केवल क्षायिक सम्यक दृष्टि की। हाँ, जैसे पंकज जी ने कहा ना कि कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है जिनका वो संगनन नहीं है क्षपक श्रेणी वाला, तो ठीक है, वो तो चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसे भी मुनिराज हैं जो 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ रहे हैं और तीसरी बार क्षपक चढ़ रहे हैं, ऐसे भी मुनिराज हो सकते हैं एक ही भाव में। देखो, मोक्ष जाने तक तो उपशमक श्रेणी 4 बार चढ़ी जा सकती। चत्तारि वार मौसम सेडिम आरूह्य निब्बादि, घुमटसार में गाथा आती है कि 4 बार जिसने आरोहण कर लिया उपशमक श्रेणी पर, तो अब 5वीं बार तो क्षपक श्रेणी ही बचती है, उसके बाद फिर वो श्रेणी पर आरोहण नहीं करेंगे, ऐसा है नियम में। और 32 बार संयम मुबलही और निब्बादी, संयम को 32 बार प्राप्त कर सकते हैं, 33वीं बार संयम प्राप्त नहीं होता। 32 बार जिनने संयम प्राप्त किया वो मोक्ष चले जाते। तो फिर संसार में तो ही भटकेंगे। जी 32 बार जिन्होंने संयम धारण कर लिया, हाँ, उनका नियम से मोक्ष होगा। नियम से मोक्ष उनका, क्योंकि 32वीं बार जो संयम होगा वो पूरी सामग्री के साथ होगा, पूरी मोक्ष की फुल सामग्री उनके पास होगी। शायिक सम्यक दर्शन भी होगा, वज्र ऋषभ नाराज संगनन भी होगा, कर्म भूमि में जन्म होगा, सब कुछ होगा, केवली श्रुत केवली सब उस काल में होंगे उनके। और 32वीं बार संयम को प्राप्त करके मोक्ष चले जाते संयम से हैं। और यहाँ पर संयम से तात्पर्य जो है वो भाव संयम। 32 बार संयम का अर्थ हो गया कि जो सामायिक छेदोपस्थापना आदि संयम है ना, उसकी जो भूमिका होती है, सकल संयम की जो भूमिका होती है मुनिराजों की, भावलिंग संयम, तो उसका अर्थ ये हो गया कि 32 बार भावलिंग प्राप्त करने के बाद मोक्ष के अलावा कोई दूसरी गति नहीं। नहीं, उसी जन्म में या जन्मांतर में? नहीं, जन्मांतर में, हाँ, जन्मांतरों में की बात। जन्म जन्मांतरों में 32 बार। तो इससे संदेह न कि श्रेष्ठता सिद्ध होती है संयम से भी ज्यादा। जी हाँ, वो तो साधारण भाव में चला जाएगा। ये ठीक है ना, ये तो नाना भावों की अपेक्षा से नीचे भी आ जाते हैं, जी जी। लेकिन कुल मिलाकर के एक जीव अगर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में 32 बार संयम धारण कर ले, तो फिर वो 32वीं बार संयम धारण करने पर मोक्ष को ही प्राप्त होंगे, ऐसा। हम्म? चुल्लक जी, आचार्य गाथा जी कुछ कह रहे हैं। अमरसार कर्मकांड। चुल्लक जी, आचार्य विद्यानंद महाराज बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आचार्य। स्वामी जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि भावलिंगी मुनि जगन से सतत बहुगणानि उकट्ठेन 2-3 बहुगणानि कहा गया, तो फिर 32 बार हर भव में मुनि बनने की कहाँ आवश्यकता होती है? ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मोक्ष जा सकती हो तो।
पंकज जी, महाराज जी ने क्या कहा? सातवें भाव में मोक्ष जा सकते हैं, 32 बार मुनि बनने की क्या आवश्यकता। आतुरी आवाज साफ है। मेरी आवाज सुनाई दी? हाँ जी महाराज जी, अब आ रही है। वो वॉल्यूम कम से। जी स्वामी जी, मेरी ये जिज्ञासा थी कि जहानेन सतत भोगनानि उकठेन द्योतिन भोगनानि, ऐसा अपन पढ़ते हैं व्रत प्रतिक्रमण में। वो समाधि मरण के लिए है महाराज जी। ने समाधि मरण भाव सामान्यता के साथ ही होगी ना? वो ठीक क्या है, वो ये? ठीक है। उसमें आपत्ति नहीं है। जी लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 32 बार संयम मुव लवि लहिय निवादी। जी। एक मिनट, वो गाथा निकाल कर दे रहे हैं। नहीं है, समझ में आ गया है। हाँ जी। तो फिर 32 बार हर भाव में बनने की क्या आवश्यकता होगी? एक बार भी समाधि धारण कर ले भाव सामान्यता के साथ, माने भाव संयम के साथ, तो इतने भाव क्यों? तो क्या सामान्यता तो स्वीकार किया और समाधि उनकी नहीं हुई भाव संयम पूर्वक, हाँ, ऐसा तो नहीं होता हाँ, क्या? ऐसे कोई ना कोई हेतु घटित हो जाएंगे, क्योंकि ये अधिकतम बताया है। अधिकतम की अपेक्षा। ठीक है। इसमें और अभी जो चर्चा चल रही थी ना, जी महाराज। दर्शन दर्शन मुनि कर्म का किसी ने क्षय कर लिया और क्षय समय दर्शन प्राप्त कर लिया, और फिर ऐसा कोई चारित्र मुनि का उपशमन करके श्रेणी मान लिया, उपशम श्रेणी। हम्म। क्योंकि दर्शन मुनि कर्म अपना कार्य करता है, चारित्र मुनि कर्म अपना कार्य। चारित्र मुनि कर्म के उपशम से चारित्र आरूढ़ हो गए, उपशम श्रेणी चढ़ गए। इसलिए ये कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा की अपेक्षा क्षयिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा उपशम श्रेणी चढ़ गया। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वह चपक श्रेणी ही चढ़े, उपशम श्रेणी ना चढ़े, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि परिणाम अलग अलग है, विशुद्धि स्थान अलग अलग होते हैं। जी महाराज, जी बिल्कुल सटीक बात। जी। ये गाथा है गुम्मटसार कर्म कांड की 619वीं गाथा। चत्तारि वारमुपशम सेडिं समरुहदि खविदकं मनसो पत्ति संवारायिं संजम मुवलहि अणिवादि। अपने संसार काल में एक जीव, क्षपित कर्मांशक जीव, 32 बार 4 बार उपशम श्रेणी पर समरुहदि समारोहण कर सकता है। 4 बार, एक भाव में 2 बार, नाना भावों में 4 बार, और 32 वारायम संयम मुवलहि अणिवादि, 32 बार संयम को उपलब्ध होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसी गाथा है। ये गुरुदेव, ये गाथा। संकीर्तन अधिकतम की अपेक्षा से ही हुआ है। हाँ, बस ये आखिरी बात कह रहे हैं ना कि इतना करने के बाद निर्वाण होता ही है। बत्तीसम वाराएं, 32 बार संजम मुवलहिय निवादी, संयम को उपलब्ध होकर निवादी
निर्वाण को प्राप्त होते हैं। चत्तारि वार मुगसम सेडिम समरुहधि खविद कम मनसो। ये क्षपित कर्मांशक जो है उसकी जो परिभाषा आदि है उस पर भी एक आध बार प्रकाश डालना आवश्यक है। क्षपित कर्मांशक कौन है? ऐसे दो शब्द है ना, गुणित कर्मांशक और क्षपित कर्मांशक। ऐसे कोई नाम तो क्षपित है, दूसरा क्या? गुणित है या ऐसा कोई दूसरा नाम है? अभी हमें स्पष्ट स्मृति में नहीं है तो हम निर्णय पूर्वक नहीं बोल पाएंगे। एक स्मृति है, जी एक देश स्मृति से लेख नाली, हाँ जी, उनकी भी वही स्थिति। वो 7-8 लोगों में चला जाएगा। हाँ चले। और मुझे 32 बार भी मुझे पद नहीं, वो लगातार सम्यक दृष्टि नहीं है ना वो मुनि, बीच बीच में वो नीचे आ रहे हैं ना। लेकिन जब मुनि पद धारण करता है तो उस समय जो भावलिंगी मुनि होता है, भावलिंगी मुनि की ही बात कर हाँ, रहे हैं। उसी की बात है। संयमम का अर्थ हो गया छठे सातवें गुणस्थान वाला संयम, उसके नीचे तो देश संयम है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। तो लेखना पूर्वक वर्णन नहीं कर पाते। अब जो भी है उसमें हाँ, नहीं तो 32 लोग क्यों लेते? देखो ऐसा है कि तत्वार्थ वार्तिक में एक पंक्ति आई है कि जो सम्यक से पतित नहीं होते वो 7 या 8 भवों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त होंगे। राजवार्तिक में ये पंक्ति है, अप्रतिपतित सम्यक्त्वाः सप्ताष्ट भवैः सेत्स्यन्ति सिद्धिम गमिष्यन्ति। सेत्स्यन्ति, तो जो सम्यक्त से नीचे नहीं आए वो 7-8 भवों में मोक्ष चले जाते हैं, ये उसका अर्थ। लेकिन अब ये 32 बार संयम धारण कर रहे हैं तो संयम धारण करने का मतलब वहां भाव संयम की बात कर रहे हैं, तो बीच बीच में छूट रहा है ना सम्यक दर्शन, तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कितने जीव सिद्ध हो गए, अपन उनको नमो सिद्धांत बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अभी अपना कुछ पता नहीं है कि अपन ने पिछले जन्म में कितनी बार संयम धारण किया। देखो मुनि पद धारण करना अलग बात है और संयम को प्राप्त होना अलग बात है। मुनि पद तो ठीक है, बहुत बार धारण किया, क्योंकि भाव परिवर्तन में जो ग्रैवों की आयु है, देखो 12वें 16वें स्वर्ग से ऊपर एक समय अधिक ऊपर की आयु ग्रैवेक में होती है, तो वहां से लेकर 31 सागर तक क्रम से उत्पन्न होना, भले ही कालावधि कितनी भी और पात्रता होगी तभी तो उपलब्ध वहां उत्पन्न होंगे, तो उस पात्रता के साथ वहां तक जाना और मिथ्यात्व को लेकर के जाना, तभी इतने भाव बनेंगे। असंख्यात बार ग्रैवेक जा रहे हैं, अनंत बार जा रहे हैं, एक एक समय बढ़ा करके जाना। देखो अक्रम से बीच में कितनी बार चले जाए उसकी गिनती गौण है, यहाँ पर कोई उसकी गणना नहीं है, लेकिन एक एक समय बढ़ाते हुए अब आप देखो अपन पलक झपकते तो असंख्यात समय निकल जाते, और वो 33 सागर 31 सागर तक, 22 सागर में एक समय अधिक, फिर एक समय अधिक, फिर एक समय अधिक, ऐसा करते 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 31 सागर तक वो कितनी बार मुनि बनेंगे, कितनी बार बनेंगे सोचो। एक आवली में असंख्यात समय है, तो सागर में कितनी बार, कितनी कालावधि है सागर की? तो अभी वहां की बात नहीं चल रही क्योंकि वो मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। यहाँ पर तो जो वास्तविक संयम को प्राप्त कर चुके हैं वो 32 बार से अधिक संयम नहीं धारण करते, कोई 32वीं बार संयम धारण करके मोक्ष चले जाते। उसके बाहर के काल का तो प्रश्न ही नहीं है, कैसे बनेगा बताओ? बाहर का काल कैसे घटित करोगे? ना उधर घटित होता है ना इधर घटित होता है। इधर सम्यक का अपराध अपात्र है,
और उधर संसार का अपात्र है, उधर तो मोक्ष चले गए, फिर वो तो बने नहीं सकते। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो क्षपित कर्मांशिक के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिएगा। ये धवला की पुस्तक 6 और कर्म प्रकृति जो ग्रंथ है उसके 94 से 100 नंबर की जो गाथा है उसमें इस प्रकार का वर्णन है कि जो जीव पल्ले के असंख्यातवें भाग से हीन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपन प्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा, भव्य जीव के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक सूक्ष्म निगोद से निकलकर बादर पृथ्वी का एक हुआ, वहां से अंतर्मुहूर्त काल में निकलकर 7 माह में ही गर्भ से उत्पन्न होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में जो वीरति के योग्य है ऐसे में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष में संयम को प्राप्त करके संयम सहित मनुष्यायु को पूर्ण किया, पुनः देव बादर पृथ्वी का एक और मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात बार सम्यक्त्व उससे स्वल्पकालिक देश विरति 8 बार विरति को प्राप्त कर और 8 ही बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना और 4 बार मोहनी का उपशम कर शीघ्र ही कर्मों का क्षय करता है, वह उत्कृष्ट क्षपित कर्मांशिक होता है। मतलब ये जिस प्रकार से कर्म का क्षय, जिस प्रकार से जीव ने अनादिकाल से अलग अलग भवों को धारण करते हुए किस प्रकार से उसने क्षय करते गया है, तो उसमें उसको क्षपित कर्मांशिक विधि इसको बताया गया है धवला जी में। एक उन्होंने विधि मतलब एक तरीका बताया है, एक पॉसिबिलिटी, उसकी अपेक्षा से वर्णन है ये। अच्छा अच्छा। और दूसरा जो आपने कहा था सही, वो गुणित कर्मांशिक है, उसका भी लक्षण है। और तीसरा है गुणित क्षपित कॉम्बिनेशन वाला, अच्छा ऐसा क्या? तीसरा भी है। और गुणित कर्मांशिक में उन्होंने गुणाकार की अपेक्षा से वर्णन कहा है, जो जीव अनेक भवों में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेश का बंद करता रहा है उसे गुणित कर्मांशित कहते हैं। वो क्षपित क्षपना की अपेक्षा वर्णन है, और यहां पर कर्म बंद गुणाकार की अपेक्षा गुणित प्रकार से करता है, उसको गुणित कर्मांशिक कहा है। उसकी भी विधि उन्होंने। और गुणित क्षपित घोलमान में तीसरे में बताया है कि जो जीव ना गुणित कर्मांशिक है और ना ही क्षपित कर्मांशिक है, किंतु अनवस्थित रूप से कर्म संचय करता है, वो गुणित क्षपित घोलमान है। अच्छा अच्छा। गुणकार शब्द है, गुणाकार नहीं है ना? गुणित कर्मांशिक शब्द है। हाँ ठीक है। उत्तरोत्तर गुणित क्रम से ये शब्द है। तो फिर इस गाथा में जो बात आई है कि क्षपित कर्मांशक जो जीव है वो 32 बार संयम प्राप्त होकर को प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, सिद्ध होते हैं, तो इसका फिर क्या अभिप्राय निकला? सभी जीवों के लिए ये बात नहीं लागू होगी, जो क्षपित कर्मांशक है उन्हीं के लिए लागू होगी। हाँ, क्योंकि सभी क्षपित कर्मांशक नहीं है, जो जितने वो इस विधि से इस प्रकार से भवों को धारण करके जिन्होंने क्षपना की है उसी की बात है ये। बहुत बड़ी बात हो गई वो तो, उस क्रम से जाना ही बहुत मुश्किल है। मतलब विरले ही है उन्हीं की अपेक्षा से वर्णन। हाँ चलो ठीक है। मैं उसकी मूल गाथा भिजवा देता हूँ गुरुदेव आप तक। ये कोश में है क्या? हाँ, जैन कोश में इसका मिला मुझे, किंतु जैन कोश में उन्होंने धवला जी के वगैरह उद्धरण दिए हैं उन्होंने। हाँ, अच्छी बात। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जी। और आचार्य महाराज और मुनि महाराज वो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का नमो नमः। पूज्य मुनि श्री कुछ बोलेंगे?
बोलने के लिए तो है, लेकिन अब समय होना है। जी आपने जो महाराज। है बताया सत्यम अप्यस्ति, जो मारना शुरू हुई ना, तो असंगी संगी नाम सत्यम अप्यस्ति, और सायानुवादे में प्रस्ताय का नाम सत्यम अप्यस्ति। अपनी शब्द का अर्थ ही बताया आपने। अपी शब्द का ही बताया हमने, ही तीनों ही होते हैं। ऐसा तो अर्थ नहीं निकलेगा ना, पर दो इंद्री से पांच इंद्री तक तो छूटे हैं, उनमें भी हो जाएगा। नहीं, जिस मार्गणा जो विवक्षित है उसी को लेना है। मारना में है, लेकिन ही नहीं चलेगा, भी चलेगा। अपनी शब्द का ही चलेगा, ही नहीं चलेगा। आगे अच्छा भी जी। गुण गुणस्थान ही होते हैं। ही लिख दिया तो फिर वो तो नियामक हो गए, जिसके नहीं है उसके भी छुप गए। जी विकल्पवाची है, होंगे नहीं होंगे, तो सम्यक दृष्टि होगा उसके होंगे। नहीं, तो ही बिल्कुल सही लगाने, कह रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि के लिए है कथन। यही तो मैं बोल रहा हूँ। नाना जीवों की अपेक्षा तीनों ही हो सकते हैं, ऐसा हम बताएं। पर ही लगाने से तो मिथ्या दृष्टि में भी हो जाएंगे ना भैया। नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि में सम्यक कैसे हो सकता है? अभी ये तीनों सम्यक दर्शन किनके पास है उसकी बात है। तो सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि के पास है, तो मिथ्या दृष्टि का तो विषय ही नहीं है। मार्गना के हिसाब से पुरुषों में ही होते हैं और शिष्यों में ही होते हैं, ये कहना है। रस कायिका नाम कृत्यमप्यस्ति न इतरेषां। रस कायिक जीवों के पास तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। जो सावर कायिक है उनमें एक भी नहीं होगा। नहीं तो अपनी शब्द का अर्थ है, शायद आपने ही बोला था, इसलिए हमने थोड़ा सा कोट किया। नहीं, तो ही में कोई आपत्ति आ रही है क्या? वो अभी हमें समझ में नहीं आ पा रहा कि ही में क्या आपत्ति है। सम्यक के साथ मारना और मारना के साथ सम्यक, ये दो प्रथाएं हैं। तो सम्यक के साथ तरह जीव को ही सम्यक होगा, बस तरह जीव में सम्यक हो या नहीं हो, आप उस बात को गलत करिए। मार्गना में अपन क्या घटा रहे, सम्यक घटा रहे कि सम्यक में मार्गना घटा रहे, बस ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी तो क्लियर हो जाए। कायानुवादन, काय मागणी रिपीट क्यों रही है बस? इधर वीडियो गया अब ठीक, अब आ रही है। हाँ। कई मार्गनाओं में हम सम्यक की सिद्धि कर रहे हैं, इसीलिए न क्लेशा। चलो ध्यान सागर जी महाराज का ऑडियो म्यूट हो गया है। आवाज आ रही है?
फिर आगे गुरुदेव। इनका इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय सैनी जीवों के पास, इसको बन जाए, तीनों ही सम्यक तो हो सकते हैं, न इतरेशान, असैनियों के पास नहीं हो सकते। अब इसमें यह बात है कि जो सम्यक दृष्टि है उनकी बात है और नाना जीवों की अपेक्षा है। एक सम्यक दृष्टि के पास तो एक काल में तीनों नहीं हो सकते, और मिथ्या दृष्टि के पास भी एक भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो जिनके पास है उनको अपन समूह में लेकर के कह रहे हैं कि तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। तो अपी का अर्थ अगर अपन ही लेते हैं तो कोई इसमें विरोध विरोध तो नहीं दिख रहा हमें। अभी हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है क्या विरोध है इसमें। और गुरुदेव, अगर अपी का अर्थ भी लेते हैं तो वाक्य रचना क्या बनेगी हिंदी में? आप बताएंगे कि जितने सम्यक दृष्टि हैं वो पंचेंद्रिय हैं, लेकिन जितने पंचेंद्रिय वे सब सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी सी बात घटित करना है। नहीं, अभी तो यहाँ मिथ्या दृष्टियों की चर्चा ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है, पर न त्रेषाम, मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं होती तो त्रेषाम क्यों लगाते? न इतरेशाम जो है ना, उसके प्रतिपक्षी के लिए कह रहे हैं। जो सैनी पंचेंद्रिय नहीं है वो इतर है, तो उनके पास एक भी सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन तीनों जिसमें ही पंच सम्यक दर्शन नहीं है उनके पास। जिसमें पंचेंद्रिय क्या सबके पास सम्यक दर्शन है क्या? जी, पंचेंद्रिय है क्या सबके पास सम्यक दर्शन है क्या? इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर पंचेंद्रियों में जो सम्यक दृष्टि है उनमें कौन से सम्यक दर्शन है वो चर्चा है। चलो ठीक है, थोड़ा देख लेंगे विषय को मुझको जी। जी महाराज, नमस्ते महाराज जी।